हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको वैद्युत आवेश से संबंधित यूपीएसआई में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस करूंगा, जो कि यूपीएसआई में बार बार आते हैं। क्वेश्चन है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़, पहला ऑप्शन है ऋणावेशित हो जाती है, दूसरा ऑप्शन है धनावेशित हो जाती है, तीसरा ऑप्शन है उदासीन रहती है, चौथा ऑप्शन है पहले ऋणावेशित होती है फिर धनावेशित है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा धनावेशित हो जाती है। तो इस तरह के जहाँ कहीं भी क्वेश्चन आए, किसी एक को दूसरे के ऊपर रगड़ा जाता है तो किसी न किसी एक पे प्लस चार्ज आएगा, किसी न किसी एक पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो दोस्तों जनरली कंसेप्ट इसका यह होता है कि जिस पर प्लस चार्ज आता है वह हमेशा स्टॉप रहता है और जो मूव करता है उस पर हमेशा निगेटिव चार्ज आता है। जैसे यहाँ पर कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, इसका मतलब कांच की छड़ क्या है, स्टॉप है और रेशम मूव कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कांच की छड़ पर धनावेश आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके दोस्तों आंतरिक पृष्ठ पर रहता है, दूसरा ऑप्शन है बाहरी पृष्ठ पर रहता है, तीसरा ऑप्शन है कुछ आंतरिक कुछ बाहरी पृष्ठ पर रहता है, चौथा ऑप्शन सभी सत्य है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बाहरी पृष्ठ पर, क्योंकि जब भी तो दोस्तों इसका कंसेप्ट यह है कि जब भी हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो वह आवेश उसके पृष्ठ पर, चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। जबकि हम किसी अचालक को आवेश देते हैं तो आवेश उसके अंदर और बाहर हर जगह होता है, और एक समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है, पहला एम्पियर का नियम, दूसरा कूलाम का नियम, तीसरा फैराडे के नियम, चौथा ओम का नियम। तो दोस्तों दो विद्युत आवेशों के बीच जो बल लगता है इसके लिए कूलाम ने नियम दिया था, तो हो जाएगा कूलाम का नियम। नेक्स्ट ऑप्शन है, यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य वैद्युत बल का मान हो जाएगा। तो दोस्तों आपने कूलाम के नियम में पढ़ा होगा कि दो आवेशों के बीच की दूरी को यदि आधा कर देंगे, क्योंकि दूरी क्या होती है, लगने वाला बल दोनों आवेशों के बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए यहाँ पर यदि दूरी को आधा कर देंगे तो बल का मान जो होता है वो 4 गुना हो जाता है। अगला आता है समान आवेशों में होता है। दोस्तों समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल होता है, दैट इज विकर्षण। जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ होती है। तो दोस्तों ये एक्सेप्शन होता है, एबोनाइट की छड़ जो होती है कि स्टॉप रहते हुए भी उस पर ऋणावेश आता है। ठीक है, वस्तुओं का आवेशन किससे स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, तो जानते होंगे आप दोस्तों कि किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण आता है। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली होती तो सुरक्षित रहने के लिए आप क्या करेंगे, पहला कार की खिड़कियों को बंद कर लेंगे, दूसरा कार की खिड़कियों को खोल देंगे, तीसरा कार से उतरकर नीचे बैठ जाएंगे, चौथा कार के ऊपर बैठ जाएंगे। तो दोस्तों कार की खिड़कियों को बंद कर लेंगे, क्योंकि कार की खिड़कियों को बंद करने पर चूँकि कार का जो छत होता है वह चालक होता है, लोहे का बना होता है, और चालक जो भी बिजली चमकेगी तो जो भी उसके थ्रू करंट आएगा वो सरफेस के ऊपर उसके फैल जाएगा और अंदर आवेश न जाने पाए, इसलिए हम क्या करते हैं, खिड़कियों को बंद कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उसकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम दोस्तों कूलाम का नियम है। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है, उन बिंदुओं के बीच विभवांतर को कहते हैं।